भारतीय पुराणों और भक्ति परंपरा में सती वृंदा का चरित्र अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक माना जाता है। वृंदा जी की कथा न केवल एक स्त्री की पतिव्रता शक्ति का परिचय कराती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेम और तपस्या से बंध जाते हैं। वृंदा जी की कहानी से ही तुलसी विवाह और तुलसी पूजन की परंपरा का प्रारंभ हुआ। वृंदा का जन्म असुर कुल में हुआ था। वे असुरराज जालंधर की पत्नी थीं। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और अपनी अद्वितीय वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि वह असुर था, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत साध्वी, पवित्र और भगवान विष्णु की परम उपासिका थीं। वृंदा को बचपन से ही भगवान विष्णु से गहरी भक्ति थी। वे हर समय भगवान का ध्यान करतीं, उनका जप करतीं और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलातीं। इसी कारण उन्हें देवताओं की उपासिका भी माना गया, जबकि वे असुर कुल में जन्मी थीं। जब वृंदा का विवाह असुरराज जालंधर से हुआ, तब उन्होंने अपने पति को ही परमेश्वर मानकर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। वृंदा ने अपने पति के लिए कठोर तपस्या और व्रत किए। उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि जालंधर युद्ध में चाहे देवताओं से लड़े या स्वयं भगवान शिव से, तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण था। वृंदा का यह व्रत था कि जब तक वे अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा और शील का पालन करती रहेंगी, तब तक उनके पति अजय रहेंगे। जालंधर अपने बल और वीर्य से देवताओं को पराजित करने लगा। धीरे धीरे उसने स्वर्ग पर भी आधिपत्य जमा लिया। यहाँ तक कि देवताओं की स्त्रियों पर भी उसने बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। देवता उसके अत्याचार से व्याकुल हो उठे और वे भगवान विष्णु और शिव के पास गए। देवताओं ने निवेदन किया कि हे प्रभु, जालंधर अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को अशांत कर रहा है। उसे परास्त करना असंभव है, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति उसे सुरक्षा देती है। भगवान शिव स्वयं जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर का पराक्रम इतना प्रबल था कि देवताओं सहित शिवजी भी उसे तुरंत नष्ट नहीं कर पाए। तब सबने मिलकर यह निश्चय किया कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा, जालंधर का वध संभव नहीं। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। एक दिन जब जालंधर युद्ध में व्यस्त था, तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के घर पहुंचे। वृंदा ने जब उन्हें देखा तो उन्हें अपने पति जालंधर के रूप में पहचाना और उनका स्वागत किया। वृंदा के मन में पति के प्रति पूर्ण विश्वास और पतिव्रता का भाव था। लेकिन जैसे ही वृंदा ने उनका स्पर्श किया, तभी उन्हें आभास हुआ कि यह उनके पति नहीं हैं। अपनी तपस्या और योग शक्ति से उन्होंने जान लिया कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर युद्धभूमि में शिवजी के हाथों परास्त होकर मारा गया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने छल से उनके पतिव्रत को तोड़ा और उनके पति की मृत्यु का कारण बने, तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, जैसे आपने छल से मेरा धर्म और मेरा सुहाग छीन लिया, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी लक्ष्मी से बिछुड़ेंगे। मैंने आपकी इतनी भक्ति की और आपने मेरे साथ छल किया। आपका दिल नहीं पत्थर है, इसलिए आज से आप पत्थर के रूप में परिवर्तित होंगे और इसी रूप में रहेंगे। यह शाप सत्य हुआ और भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला का रूप धारण करना पड़ा। अपने पति की मृत्यु और धर्मभंग से व्यथित वृंदा ने योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। वे वृंदा के तप और भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के पौधे के रूप में जगत में पूजित होगी।
तुम्हारा स्मरण करने मात्र से मनुष्य के पाप दूर होंगे और तुम्हारी पूजा के बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। जब तक तुम्हारा पता मेरे भोग में नहीं पड़ेगा तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार वृंदा जी का देहांत हुआ और वे तुलसी देवी के रूप में प्रकट हुई। तुलसी के बिना किसी भी पूजा को अपूर्ण माना गया। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का आयोजन इसी कथा से जुड़ा है। तुलसी विवाह में तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु से कराया जाता है। यह परंपरा सती वृंदा और भगवान विष्णु के अटूट बंधन का प्रतीक है। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि देवता भी उसे हिला नहीं सकते थे। असुरराज जालंधर अधर्म के मार्ग पर चला गया, लेकिन उसकी रक्षा धर्मनिष्ठा से उसकी पत्नी करती रही। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी स्वयं भगवान को भी छल का सहारा लेना पड़ा। भगवान भी अपने भक्त के शाप से बंध जाते हैं। यह वृंदा की भक्ति का महत्व दर्शाता है। तुलसी को देवी का रूप माना गया और आज भी हर घर में उसकी पूजा होती है। सती वृंदा की कथा केवल एक स्त्री की पतिव्रता की नहीं, बल्कि भक्ति और धर्म की भी कथा है। वृंदा ने अपने जीवन से दिखा दिया कि भक्ति और निष्ठा से व्यक्ति देवताओं से भी महान हो सकता है। उनका शाप, उनका तप और उनका तुलसी रूप धारण करना, ये सब हमें यह सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला, चाहे असुर कुल में ही क्यों न जन्मा हो, संसार के लिए आदर्श बन सकता है। जितने भी भगवत प्रेमी भक्त ये कथा देख और सुन रहे हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दे ताकि जब भी कोई नया प्रसंग अपलोड होगा तब पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा। जय श्री राम।